नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो रिसेंटली एमएमए फैन से इस्लाम को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, और वो इसलिए क्योंकि कल इस्लाम महाचेव का एक काफी बड़ा अपडेट आता है जहां पर ये बोला जाता है कि अभी इस्लाम महाचेव कोई भी लाइटवेट डिवीजन की फाइट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, बल्कि उसका प्लान है कि वो वेट करे यूएफसी 315 के लिए। तो एज वी नो कि यूएफसी 315 में वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद और जैक डेला मेडेलेना की फाइट होने वाली है। तो ये जो आर्टिकल है ये यही स्टेट करता है कि इस्लाम महाचेव ने डिसाइड किया है कि वो बिलाल और जेडीएम की फाइट के रिजल्ट की वेट करेगा, जहां पर अगर तो ऐसा होता है कि जैक डेला मेडेलेना बिलाल को बीट करके वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाता है, तो फिर इस्लाम का प्लान है कि वो लाइटवेट डिवीजन को छोड़कर वेल्टरवेट डिवीजन में चले जाए। बट अगर ये होता है कि बिलाल मोहम्मद जेडीएम को बीट कर देता है, अपनी वेल्टरवेट बेल्ट को डिफेंड कर देता है, तो तब इस्लाम वेल्टरवेट डिवीजन में मूव नहीं करेगा और फिर वो फाइट करेगा लाइटवेट डिवीजन में। ऑल्सो इस अपडेट के साथ ये भी मेंशन किया जाता है कि क्योंकि इस्लाम ने ये पर्टिकुलर प्लान बनाया है, तो इसीलिए अब इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट की जो अनाउंसमेंट है उसको भी डिले कर दिया जाएगा, जहां पर अब इलिया टुपुरिया की फाइट भी डिपेंड करने वाली है कि यूएफसी 315 में क्या होता है। तो जैसे ही इस्लाम महाचेव का ये अपडेट आया कि वो प्लान कर रहा है वेट करने का, तो कहीं पर भी देख लो इस्लाम महाचेव को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। मेजॉरिटी कमेंट्स यही बोल रहे थे कि इस्लाम महाचेव इलिया टुपुरिया को टक्कर कर रहा है, एंड ऑल्सो अब इस्लाम को जॉन जोन्स से भी कंपेयर किया जा रहा है कि ये दोनों ही चैंपियंस हैं और ये दोनों ही अपने ओपोनेंट से स्केर्ड है। तो अब क्योंकि इस्लाम यहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था, तो ये देखते हुए जो इस्लाम महाचेव का मैनेजर अली अब्दुल अजीज है वो रिसेंटली एक ट्वीट करता है, जहां पर ये जो मैंने सारी बातें बोली हैं इसको लेकर इस्लाम के मैनेजर का ये कहना था कि ये सारी फेक न्यूज है। ऑब्वियसली इसके बारे में तो श्योरली नहीं बोल सकते, ये तो बस अब तभी पता लग सकता है अगर इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट यूएफसी 315 से पहले अनाउंस हो जाती है। बट अगर ऐसा होता है कि बिलाल मोहम्मद अपनी फाइट को विन कर जाता है और फिर इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट अनाउंस होती है, तो फिर बोल सकते हैं कि ये जो अपडेट था ये एक रियल अपडेट था। पर एक मोमेंट के लिए अगर हम मान के चलें कि ये जो अपडेट आया है ये एक्चुअली में ट्रू है, तो फिर हमें इस अपडेट से ये पता चलता है कि मे बी लाइटवेट डिवीजन में इस्लाम की नेक्स्ट फाइट इलिया टुपुरिया के साथ होगी। यहां पर मेंशन किया है कि इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट अब तभी अनाउंस होगी जब यूएफसी 315 का रिजल्ट आएगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर बिलाल मोहम्मद अपनी फाइट को विन कर जाता है तो फिर इस्लाम लाइटवेट डिवीजन में फाइट करेगा और मोस्ट लाइकली जो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो इलिया टुपुरिया होगा, और तभी इलिया टुपुरिया का जो नेक्स्ट ओपोनेंट है उसकी अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। पर ऑल्सो इसके साथ ये भी हो सकता है कि अगर इस्लाम महाचेव रियली वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाता है तो फिर काफी पॉसिबिलिटी रहेगी कि इलिया टुपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट हो रही है फॉर द वेकेंट लाइटवेट बेल्ट, और इसीलिए यूएफसी ने इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट होल्ड में लगा दी है। तो राइट नाउ देखा जाए तो नोबडी नोस की चल क्या रहा है, कौन सी बात सच है तो कौन सी बात फेक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी बोला जा रहा है कि इस्लाम महाचेव इलिया टुपुरिया से अफ्रेड है, वो इसलिए इलिया की फाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसे पता है कि इलिया टुपुरिया उसे बीट करने वाला है। तो ये सारी बातें मुझे तो गलत लगती हैं। बट हाँ, इसके साथ एक और बात है कि इलिया टुपुरिया को करने पड़ जाती है एक नॉन टाइटल फाइट, बट वहां पर वो फाइट को विन कर जाता है, वो काफी इंप्रेसिव वे से विन कर जाता है। तो फिर तो इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इस्लाम और इलिया की फाइट होनी चाहिए, और तब मुझे लगता है कि इस्लाम को ये फाइट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां पर अगर वो फाइट को नहीं लेता है तो उसकी कंडीशन सेम हो जाएगी लाइक जॉन जोन्स। और जस्ट लाइक अभी जॉन जोन्स को डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, वैसा ही सेम इस्लाम के लिए हो जाएगा, और उस टाइम पर अगर इस्लाम ने फाइट को डिक्लाइन किया तो बैकलैश और भी ज्यादा होगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं यूएफसी 314 के मेन इवेंट फाइटर्स अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस के बारे में, जहां पर रिसेंटली दोनों का काउंटडाउन निकल के आया है। तो जिसने यूएफसी की इस वीडियो को नहीं देखा है, मेक श्योर टू वॉच इट, क्योंकि ये वाला काउंटडाउन थोड़ा सा इंटेंस है, ये काफी अच्छा लगा मुझे। बट यहां पर अगर मेन चीज के बारे में बात करें तो दोनों फाइटर्स ने अपनी फाइट की प्रिडिक्शन दी है, जहां पर डिएगो लोपेस का ये कहना है कि डेफिनेटली जो उसकी ग्रैपलिंग है वो अलेक्जेंडर को ट्रबल दे सकती है, बट वो बिलीव करता है और वो विजन कर रहा है कि वो अलेक्जेंडर को नॉकआउट करने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की बात करें तो यहां पर उसके माइंड में क्या चल रहा था इलिया टुपुरिया की फाइट में, उसके बारे में अलेक्जेंडर ने बात की है। उसने बैक टू बैक जो नॉकआउट सफर किए हैं, उसके बाद उसके माइंड में क्या चला, उसने जो सेल्फ डाउट किया अपने आप को, उसके बारे में भी अलेक्जेंडर ने यहां पर बात की है। तो जैसे मैंने कहा, मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को देखो। बट यहां पर अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का यह कहना था कि ये वाली पर्टिकुलर फाइट बस एक फिनिश नहीं रहने वाली है, बट यहां पर सब डोमिनेंट अलेक्जेंडर को देखने वाले हैं। वो जैसे पहले अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट करता था, वो गारंटी देता है कि वैसा ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की तुम इस फाइट में देखोगे।
अब इन दोनों ही फाइटर्स ने, जहां पर एलेक्जेंडर ने ये लास्ट मंथ कहा था और अब रिसेंटली डिएगो लोपेस ने भी स्टेटमेंट को दे दिया है कि अगर वो एलेक्जेंडर को बीट कर देता है, यानी कि फेदरवेट का चैंपियन बन जाता है, तो वो यूएफसी को रिक्वेस्ट करने वाला है कि उसकी नेक्स्ट फाइट एक रीमैच हो मोवज़ार इवलॉइव के साथ। तो बेसिकली दोनों फाइटर्स के गोल सेट हैं, जहां पर दोनों ही फाइटर्स ने कंफर्म कर दिया है कि अगर वो चैंपियन बनते हैं तो फिर उनका नेक्स्ट ओपोनेंट मोवज़ार इवलॉइव रहेगा। तो मोवज़ार इवलॉइव का ये कहना था कि अभी उसे यूएफसी की साइड से May 17 जो फाइट नाइट कार्ड है, वहां पर एक न्यू फाइट ऑफर हुई है। वो ब्रायन ऑर्टेगा के साथ फाइट करने के लिए 3 मंथ से वेट कर रहा है और वो श्योर नहीं है कि अभी ब्रायन ऑर्टेगा के साथ क्या चल रहा है, वो कब फाइट करेगा। बट अगर उसकी बात करें तो वो रेडी है May 17 में किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए। तो लेट्स सी मोवज़ार इवलॉइव की अब नेक्स्ट फाइट क्या ब्रायन ऑर्टेगा के साथ होती है। बट इसी के साथ मोवज़ार इवलॉइव को ये भी याद रखना होगा कि ब्रायन ऑर्टेगा ने अपनी लास्ट फाइट में ब्रूटल बीटिंग ली थी डिएगो लोपेस से, तो डेफिनेटली उसे टाइम चाहिए होगा रिकवर होने का। और ये अब टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो अब प्रॉपर वे से हील हो चुका है जहां पर वो वापस आकर फाइट कर सकता है। पर ऑल्सो इसके साथ ये चीज बहुत ज्यादा ऑड है कि मोवज़ार इवलॉइव को एक तो फाइट ऑफर हुई है और वो फाइट करने के लिए हाँ भी कर रहा है। दोनों फाइटर्स एलेक्जेंडर और लोपेस जो बेल्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, उन दोनों ने ही जब इस चीज को बोल दिया है कि उनका नेक्स्ट ओपोनेंट मोवज़ार इवलॉइव रहेगा, तो फिर मोवज़ार का एक फाइट लेना ये मेरी समझ से बाहर है। बट मे भी ऐसा हो सकता है कि इवन दो एलेक्जेंडर या फिर लोपेस में से जो भी चैंपियन बने वो चाहता हो मोवज़ार के साथ फाइट करना, बट यूएफसी का इंटरेस्ट ना हो कि मोवज़ार इवलॉइव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिले। इसीलिए मोवज़ार इवलॉइव एक और फाइट करना चाहता है ताकि बेसिकली उसकी गारंटी हो जाए कि फिर वो अपनी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए करे। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एक फाइट मैचअप के बारे में जो फ्लाईवेट डिवीजन का है, जहां पर ब्रैंडन रोवाइल की फाइट बुक हो चुकी है मैनुएल काप के साथ। अब ये फाइट होने वाली है यूएफसी 317 में, यानी कि ब्रैंडन रोवाइल और मैनुएल काप की फाइट इंटरनेशनल फाइट वीक में होने वाली है। और इसी के साथ ये कंफर्म मान के चलो कि ये फाइट हो रही है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट, जहां पर दोनों में से जो भी फाइटर विन करने वाला है वो अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा फॉर द फ्लाईवेट बेल्ट। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कल के फाइट नाइट कार्ड के बारे में, जहां पर सबसे पहले इस कार्ड की अगर हम मेन इवेंट को देखें तो ये फाइट होने वाली है फेदरवेट डिवीजन की, जहां पर जॉश एमेट फाइट करने वाला है अनडिफीटेड फाइटर लिरॉन मर्फी के साथ। अब ओवरऑल ये कार्ड तो इतना अच्छा कार्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी फाइटर्स हैं वो कंटेंडर सीरीज से निकले हुए, तो इसीलिए ओवरऑल ये कार्ड इतना बड़ा कार्ड नहीं है। बट डेफिनेटली जो इसकी मेन इवेंट फाइट है जॉश एमेट और लिरॉन मर्फी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, जहां पर वी नो कि जॉश एमेट के पास 1 पंच नॉकआउट पावर है और दूसरी साइड लिरॉन मर्फी अभी अनडिफीटेड चल रहा है। वो काफी फास्ट और एक बहुत ही टेक्निकल फाइटर है, बट डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि जॉश एमेट कहीं लिरॉन मर्फी को नॉकआउट ना कर दे। और अब जल्दी से अगर इस कार्ड की टाइमिंग की बात करें तो प्रीलिम कार्ड स्टार्ट हो रहा है कल सुबह 3:30 बजे से, वेरएज मेन कार्ड की बात करें तो ये जो मेन कार्ड है ये स्टार्ट हो रहा है कल सुबह 6:30 बजे से। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।